नमस्कार। मैं विजय कुकरेजा एवाएनआई की तरफ से आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि आज के दिन की आतुरता से हम सभी इंतजार कर रहे थे, बिकॉज पिछले 15 दिनों से एवाएनआई की तरफ से और हमारे सारे सहयोगियों की तरफ से और हमारे सारे पार्टिसिपेंट मिलकर वी वर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल योगा डे इवेंट। एंड व्हाट एग्जैक्टली वी वर सेलिब्रेटिंग यानी कि वी वर लर्निंग, वी वर एक्सप्लोरिंग आवर नॉलेज टू बी मोर कॉम्पिटेंट, to be more knowledgeable, to be more happy, prosperous and healthy in our life। तो ये सारा एक जर्नी है जो पिछले 15 दिनों से चल रहा है और फाइनली बड़ा उत्साह और बड़ी खुशी और आनंद हो रहा है आज आप सभी के समक्ष आने में कि आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसको हम कह रहे हैं कि 7th इंटरनेशनल योगा डे। और ये जो दिन है खास तौर से एक सुख समृद्धि आरोग्य और विश्व शांति का संदेश है जो हम देना चाहते हैं, बिकॉज हमारे तहे दिल से मन से यही इच्छा है कि हम जितनी भी लोगों के संपर्क में आज तक है हमने देखा है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक आरोग्य की तलाश में है, एक ऐसा जीवन जिसमें उसको कोई समस्याएं ना हो, शारीरिक समस्याएं ना हो, मानसिक समस्याएं ना हो और एक सुख समृद्धि और एक अच्छे जीवन शैली की तलाश में है। पर किसी न किसी तरह से हम अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, बाकी अन्य बातों की वजह से बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो आरोग्य हम पा नहीं पाते और वो एग्जैक्टली आरोग्य कैसे मिलता है और आरोग्य की परिभाषा क्या है, ऐसी भी तमाम बातें बहुत बार हम नहीं जानते हैं। तो एग्जैक्टली डेफिनेशन हेल्थ का क्या है और कैसे इसे अपने जीवन में अपनाना है, ये सारी बातें हम चाहते हैं कि हम इस योग से माध्यम से जो हमें मिला है ये हम सबसे शेयर करें और हर एक जन डेवलप करे, अपने जीवन में सारी बातें अनुभव करे। तो मैं फिर से और एक बार आप सभी का बड़े ही उत्साह से और बड़े ही आनंद से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ हर साल की तरह इस साल भी जो इवेंट है उसमें ये पूरा योग है। तो योग यानी कि जो अच्छे, मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे व्यक्तियों का अच्छी विचारधारा से अच्छी तरह से अच्छे कार्य को आगे बढ़ाना। तो इस तरह से हमारे इस साल के जो एसोसिएट्स हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी एनएसएस डिपार्टमेंट, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जीवनदीप कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, भारत कॉलेज, डॉन बॉस्को स्कूल, श्री कृष्ण खामकर विद्यालय, एसडीएम स्कूल, ध्यान मुद्रा विद्यालय, लिटिल ब्लॉसम प्री स्कूल, माइक्स एंड स्माइल्स प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, क्रीडांगन, काश फाउंडेशन, सक्षम फाउंडेशन, शांति देवी ट्रस्ट, पाव प्रोटेक्शन फाउंडेशन, बुंदेला चैरिटेबल ट्रस्ट, I Love Daughter Foundation, Rotary Club of Industrial Area Badlapur, SDM School, Blossom Holidays, Ace Communication, Prasad Caterers, Aniket Events, Vishnu Bagh, Shetes Constructions, Media Partners, आपली बातमी, महाराष्ट्र न्यूज चैनल। और इसी के साथ साथ इस साल के हमारे जो चीफ गेस्ट और हमारे विशेष मार्गदर्शक रहे वो है श्री विश्वास मंडलिक जी, जो योग विद्या गुरुकुल के संस्थापक हैं। उसी के साथ वो इंडियन योगा एसोसिएशन के महाराष्ट्र के चेयरपर्सन हैं। और उसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र आर्य, उनके बारे में आज हम जानने वाले, क्योंकि आज हमारे लिए विशेष मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ वो उपस्थित हैं। डॉक्टर जयदीप निकम, हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट के वाईसीएमओ के डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर पुरानिक इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ एनएसएसएल, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। एंड श्री गोविंदे जी, डॉक्टर अवकाश, एंड आज सभी ने हम सुबह प्रात्यक्षिक अभ्यास किया और जिनका नाम हम रोज सुन रहे हैं, हमारे यहाँ के ऑनरेबल एमएलए कृष्ण कथोरे जी। और एक विशेष बात है कि ये पूरे 15 दिन के सत्र में ये जो योगमय होते जा रहा है सारा समय, तो इसमें बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं और बड़ा आनंद होता है। कुछ इसमें अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे से हमारे यहाँ के जो बीजेपी का जो एक पूरा एरिया है वो पूरी तरह से हमारे साथ इस पूरे शिविर में जुड़ चुके और हर एक पार्टिसिपेंट उनका भी आज इस योग से जुड़ा है। तो ऐसे तमाम सारी बातें जिससे के माध्यम से हम इस योग को और आगे लेके जा पा रहे हैं। तो अब ज्यादा न समय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आज काफी सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज हमें समझनी है। तो उसकी एक सुवर्ण शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ विशेष उपस्थिति आज जिनकी है डॉक्टर जितेंद्र आर्य। तो डॉक्टर जितेंद्र आर्य जी मैं कह सकता हूं कि एक नेचुरोपैथ हैं विद इंसाइट, यानी कि उनका जो इंसाइट है, उनका जो कह सकते हैं कि योग के साथ जो गहराई है उनकी, वो आप, मुझे लगता है कि बस उनसे थोड़ी देर भी बात करेंगे तो आप जरूर अनुभव करेंगे कि निसर्ग उपचार, नेचुरोपैथी और यौगिक बातों का एसेंस क्या होता है, गहराई क्या होती है। थोड़ी देर ही उनके साथ बातचीत
काफी है उस ऑरा और सारी चीजों में उससे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वो फाउंडर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर केयर एंड योगिक साइंस के, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ HNRDI, और काफी सारे बुक्स के वो ऑथर हैं। traveled many parts of world to promote naturopathy and yogic science, all the ancient texts, एंड नेशनल अवार्डी है अनुसंधान परिषद के, एंड गोल्ड मेडलिस्ट हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी के। इसके अलावा ये तो बहुत ही मुझे लगता है छोटा सा परिचय है उनके लिए, क्योंकि इतना गहरा नॉलेज और इतना एक गहरा अनुभव उनका रहा है कि बहुत बड़ी पहचान है उनकी। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ तमाम लोग जो जुड़े हैं वो उनके इंट्रोडक्शन के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही लगभग काफी, इतने सारे पार्टिसिपेंट उन्हें ऑलरेडी जानते हैं। तो ऐसे खास आज के हमारे जो गेस्ट लेक्चर है, जो हमें इस योग व निसर्गोपचार के बारे में अपने इस गहरे अनुभव से कुछ मार्गदर्शन करेंगे, तो डॉक्टर जितेंद्र आर्य जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट को अपने इस नॉलेज से थोड़ा सा ज्ञानवित करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र आर्य। एवायन के मिस्टर विजय कुकरेचा जी और मिस्टर विजय भाई की पूरी टीम, और आज के मान्यवर MLA जी किशन कथोरे सर, डॉक्टर जगदीश कुमार जी, डॉक्टर कुमुद जोशी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, डॉक्टर अतुल साळुंके और डॉक्टर लीना इनामदार, और सारे योग और स्वास्थ्य के प्रेमीगण, योग के जिज्ञासु और जीवन के सारे स्कॉलर्स। साथियों, स्वास्थ्य और संस्कृति, स्वास्थ्य और संस्कार, ये दो चीजें हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से बुनी हुई थी, इतनी गहराई से दैनिक जीवन में उसका एक स्थान था। और इसलिए आपको आश्चर्य होगा, 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग हमारे सामने रखा, और अभी अभी कुछ 650 साल पहले कबीर जैसे संत ने एक भजन के द्वारा हमें योग की वो चरम सीमा बताई। उससे हमें ये ध्यान में आता है कि हमारी संस्कृति में योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और संस्कार ये बुने हुए थे। आप सब लोग ये कबीर का जो भजन है उसको सुनना और उसको समझना। वो सीधा भजन है, जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे के ताने काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। वो कबीर आगे बोलता है, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुम्ना तार से बीनी चदरिया। साथियों, सारी चरम सीमा की बात एक भजन से, एक कबीर जैसे संत बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर इंडा पिंगड़ा जो नाड़ी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, उसके ऊपर काम करके और सुषुम्ना नाड़ी को जगाना है, और तुम्हें योग की चरम सीमा में पहुंचना है। ये मैं इसलिए आपको इस शुरुआत करता हूं कि ये योग और आरोग्य और संस्कार, इसकी धरोहर हमारा देश रहा था। और मुझे खुशी हो रही है कि आज ये 7th योग इंटरनेशनल योग सेलिब्रेशन से वो हमारी धरोहर को हम पुनः प्रस्थापित करने के लिए इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और वास्तव में ये सेलिब्रेशन से हमें प्रेरणा लेना है, और सेलिब्रेशन से हमें पुनः योग को और संस्कार को अपने जीवन में प्रस्थापित करना है। और क्यों प्रस्थापित करना है? इसलिए प्रस्थापित करना है कि आज एक कोरोना जैसी बीमारी ने
पूरी मनुष्य जाति को एक बहुत बड़ी सीख दे दी है कि यू आर गेस्ट ऑन द प्लेनेट, यू आर नॉट गवर्नर, यू आर नॉट रूलर ऑफ द प्लेनेट, वी ऑल आर गेस्ट। साथियों, भारतीय संस्कृति की पहली बात है जीवो जीवस्य जीवनम। यहां जीवन एक इंटरडिपेंडेंट घटना है। सहजीवन ये जीवन है, और ये सहजीवन की जो बात है वो हमारे संस्कृति में गहराई से बुनी हुई थी, और उसका संबंध पूरा आरोग्य से है। पर्सन टू प्लेनेट, द हेल्थ फॉर पर्सन टू प्लेनेट इज इंटरनली डीपली लिंक्ड। व्यक्ति से सृष्टि तक का जो संबंध है वो इतना गहरा है। अगर आपने सृष्टि का नहीं सोचा, आप यहां से वाइप आउट हो जाओगे, पूरी मनुष्य जाति, पूरा जीवन। और इसलिए हमारी संस्कृति में चूहे की उपासना है, सांप की पूजा है, बैल की पूजा है, हाथी की वंदना है। भगवान को भी, सारे भगवानों को भी गरुड़ एक वाहन दे दिया है, किसी भगवान को मोर वाहन दे दिया है, पिकॉक, किसी भगवान के साथ सर्प जोड़ दिए हैं। ये बता रहा था कि ये सारे के सारा जो सहजीवन से तुम टिकोगे। और इकोलॉजिस्ट वो बात पे आज पहुंच गए, और पर्यावरणवादियों को रियलाइजेशन हो गया, और इसलिए अभ्यारण्य, इसलिए हम लोग अभी सेव नेचर की बातें करने लगे। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना भारतीय संस्कृति ने गहरी सोच के बाद हम सारी ये चीज सारे विश्व में इसका रियलाइजेशन हो, वो करने की आज एक घड़ी आ चुकी है। यहाँ पीपल की पूजा हो रही है, और साइंटिस्ट लोग आज कह रहे हैं कि पीपल ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ पे औदुंबर की पूजा हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने बताई है। आज साइंटिस्ट ने देखा कि औदुंबर कभी भी, औदुंबर वृक्ष डालने से नहीं होता है, और वो वृक्ष इतना स्वास्थ्य के लिए और इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए आवश्यक है। साथियों, ये हमारी धरोहर है, और आज सारा विश्व बड़ी आतुरता से, बड़ी जिज्ञासा से, बड़े विद्यार्थी भाव से भारत की ओर देख रही है। और वास्तव में उसका जवाब हमारे योग में और निसर्गोपचार में है। हमारे स्वास्थ्य का, विश्व स्वास्थ्य का, हमारे संस्कार को पुनः प्रस्थापित करना है। हमें कोई इकोलॉजी बाहर से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे यहाँ पे जो ऋषि मुनियों ने बताया है, फिर से उस चीज को समझ के और सजा के आगे बढ़ना है। योग को साथियों हम समझे सबसे पहले तो योग, ये अष्टांग योग कहते हैं, उसके 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे 8 अंग होते हैं। सारे आसन जो है उसकी भी योजना बहुत वैज्ञानिक है। आपका पिकॉक आसन, मयूर आसन, मयूर जो सांप का जहर भी पचा सकता है, ये पूरा रियलाइजेशन के बाद ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च करके हमारे सामने मयूर आसन रखा। अगर आपको पाचन का समस्या है, इंडाइजेशन है, मयूर आसन करते हैं, पाचन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और जब पाचन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। भुजंग आसन, गौमुख आसन, कुक्कुट आसन, सारे वृक्षासन, ताड़ासन, ये सारे आसन की भी जो योजना है साथियों, ये बहुत वैज्ञानिक है। ये इतनी वैज्ञानिक है कि आज भी मनुष्य जाति पतंजलि भगवान का योग शास्त्र का हम लोग केवल 1% समझ पाए हैं। 1%।
हमें हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी विंडोज ऑफ द माइंड ओपन रखना है और इसको बड़े सातत्य से दैनिक जीवन में जब आप इसका स्थान देंगे, आप स्वस्थ तो प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य के साथ आप संतोष, शांतता, आनंद, सारी चीज मिलेगी। योग के जो पंचकोशी जो स्ट्रक्चर है, उसमें पहली बात है कि आप है अन्नमय कोश, वो आपका एक ही हिस्सा है। फिर आपका दूसरा हिस्सा शुरू होता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। यानी योग से ये सारे के सारे जो कोश है, आपका मन की बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट, आपका इमोशंस का बैलेंस, आपका स्पिरिट की शार्पनेस और आपका शरीर का स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आप योग से प्राप्त कर सकते हैं। 5 क्वालिटीज रहती है ये सारे आसन जब आप करते हैं तो फिजिक्स की मैं बात करता हूँ, फिजियोलॉजी की। वो 5 क्वालिटीज आपकी इलास्टिसिटी शरीर की, मन की, एंड्योरेंस पावर शरीर का, मन का, स्ट्रेंथ और बैलेंस। ये 4 क्वालिटीज जो है तो जब आप योग करते हो तो बढ़ती है आपके शरीर की और आपके मन की और आपके बीइंग की। तो ये योग शास्त्र है, ये पूरा मैथमेटिक्स है साथियों। यहाँ कोई कल्पना नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की ऑर्थोडॉक्सी नहीं है। ये 1+1 2 जैसे जैसे कैसे आप मैथमेटिक्स समझते हो, पूर्ण वैज्ञानिक है। और इसलिए सारा विश्व आज योग और भारतीय संस्कृति की ओर आगे बढ़ रहा है। हमें इसके ऊपर ज्यादा चिंतन और ज्यादा दैनिक प्रैक्टिस करके इसको आत्मसात करना है और उसके लिए एक ही चीज देना है, समय देना है। साथियों, यहाँ कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, आप ही साधन है। बस आपका बीइंग और आपका समय, योर बीइंग एंड योर टाइम, क्लब फॉर योगा, you will be transformed person, transformation for completeness। योग वालों अपने संस्कृति में बताया है कि आप पूर्ण है और पूर्ण में से निकालो तो भी पूर्ण। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो बेसिक ट्रुथ है, इसको हमें अनफोल्ड करना है। निसर्ग उपचार की जो बात है वो भी उसके साथ इतनी गहराई से जुड़ी है। नेचर क्योरिंग की बात है, उसमें बहुत सही कहा है कि योर फूड इज योर मेडिसिन। एक साइड से आप योग से पूर्ण ओपन हो जाइए, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली बैलेंस हो जाओ। साथ में जब आप आहार का ध्यान रखोगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। इट्स ए प्रिवेंशन फॉर डिसीज एंड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हिपोक्रेट्स ने भी 2500 साल पहले कहा था, दाई फूड इज दाई मेडिसिन, दाई मेडिसिन इज दाई फूड। इधर चरक संहिता में बताया कि जो व्यक्ति पथ्य पालता है उसको किसी भी प्रकार की औषध की आवश्यकता नहीं है, और जो पथ्य नहीं पालता है उसको किसी भी प्रकार की औषध काम नहीं करती है। साथियों, ट्रूली फूड इज योर मेडिसिन, और इस फूड को हमें समझना है। हमारे फिर से हमारी संस्कृति में इसके बारे में बहुत गहराई से बात बताई गई है, और निसर्गोपचार में पहले बताया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तुम्हारा जो ये पिंड है, जो ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी। बस इसका बैलेंस बना रहे, तुम स्वस्थ रहोगे। और इसका बैलेंस के लिए तुम्हें पृथ्वी की जहां तक बात है, तुमको आहार का ध्यान रखना है। और आहार का क्या ध्यान रखेंगे? अल्कलाइन फूड खाना है, क्योंकि हमारा ब्लड, हमारा
मज्जा, हमारा रक्त, हमारे बोन सारे अल्कलाइन है, उसका स्वभाव अल्कलाइन। और अल्कलाइन फूड यानी क्या? ऑल पेरिशेबल फूड इज अल्कलाइन। जो खाने में बायोकेमिस्ट्री है, जो खाना खराब होता है वो अल्कलाइन। जो खाना खराब नहीं होता है, जैसे नमक खराब नहीं होते हैं, सॉल्ट खराब नहीं होता है, सारे सुपरमार्केट के जो सारे सामान है वो खराब नहीं होते हैं, तो वो एसिडिक। लेकिन फ्रूट्स, जो भगवान की जो मार्केट है, जो प्रकृति की जो मार्केट है, जो प्रकृति से जो आता है, सारे फ्रूट्स, उसमें बायोकेमिस्ट्री है, वो हर टाइम चेंज होता है, तो अल्कलाइन। सारे वेजिटेबल्स अल्कलाइन, सारे मिलेट्स अल्कलाइन, दूध दही अल्कलाइन। तो वो मैक्सिमम खाना है। एक वर्ड में कहें, वी शुड ईट मैक्सिमम अल्कलाइन डाइट। और ये निसर्ग उपचार का मैसेज है कि आप अल्कलाइन खाना खाओ और योग करो, आप इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और इम्यूनिटी इज आंसर। आज हम सब ये कोरोना में क्यों सारा विश्व फंस गया है? क्योंकि इम्यूनिटी डाउन। और वो बात भारतीय संस्कृति ने बहुत पहले बताई है। देखो, हम महाराष्ट्र में सब जगह पाले भाजी खूब खाते हैं, और पाले भाजी तुरंत खराब होती है। लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि वो बहुत अल्कलाइन है। जो चीज जल्दी पेरिशेबल है, जल्दी खराब होती है, क्योंकि उसके अंदर अल्कलाइनिटी बहुत है। तो पाले भाजी का खूब उपयोग करना चाहिए। उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सेम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातें हमारी संस्कृति में इतनी गहराई से बुनी हुई थी, बिनी हुई थी। हमें पुनः हमारे रूट्स की ओर जाना है, और साइंटिफिकली जाना है। तो आहार का ध्यान देना है, और दूसरी उतनी महत्व की बात है निसर्गोपचार की, और वो है रेस्ट, वो है फिजियोलॉजिकल रेस्ट, वो है उपवास, वो है फास्टिंग। लंघनम परम औषधम। हर चतुर्थी को फास्टिंग की बात बताइए, हर 11 को फास्टिंग की, पूर्णिमा, अमावस्या। ये साइंटिफिकली ऋषि मुनियों ने इसकी योजना की कि मनुष्य को कहीं दिन के साथ, कहीं सोलर सिस्टम के साथ, कहीं चंद्र की मूवमेंट के साथ जोड़ देंगे, तो ये मनुष्य करेगा और स्वस्थ रहेगा। आप सबको पता होगा कि 1916 का जो नोबेल प्राइज है, 2016 का, वो 2016 का नोबेल प्राइज जापानीज साइंटिस्ट होशिनोरो को मिला। किस पे मिला? ही हैज मेड रिसर्च ऑन फास्टिंग। नोबेल प्राइज उनको मिला। एंड ही डिस्क्राइब दैट दिस फास्टिंग रिसर्च was done in India 5,000 years back, but I am redefining in today's scientific language. ईस्ट के ऊपर फास्टिंग कराया, छोटे से ईस्ट के सेल को, और उसने रियलाइजेशन किया और उसको नोबेल प्राइज मिला कि जब फास्टिंग कराते हैं सेल को, तो सेल्स गार्बेज चीज खा जाते हैं, जो हमारा सेल। तो उसने पूरा पुरवार किया कि फास्टिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ। हमें फास्टिंग करना चाहिए इंटरमिटेंटली, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। साथियों, मेरे सामने समुद्र जैसी बातें आ रही है। हम ये सारी बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। निसर्गोपचार, योग वास्तव में ओशन है, वो ज्ञान का समुद्र है। हमें उपवास को समझना है, हमें आहार को समझना है, और हमें योग को समझना है गहराई से। जितना ये समझेंगे और समझ के इसको जीवन में संचित करेंगे, जीवन में उसको फॉलो करेंगे, हम स्वास्थ्य के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में, बैलेंस के मामले में पूरे सेल्फ सपोर्टेड हो जाएंगे। हमें मुक्तता की ओर जाना है। वेस्टर्न गुलामी हमें हटाना है, चाहे खाने की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे गुड्स की हो। हमें हमारी देश की जो चीजें हैं, जिसके साथ स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस जुड़ा हुआ है, उसको हमें पुनः हमारे जीवन में प्रस्तावित करना है। साथियों, 10 बज रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है मिस्टर
विजय कुकरेजा जी और उनके सारे योग के पूरी दल के साथ जुड़ने में, और पूरी की पूरी अपनी योगा की जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्कॉलर्स हैं, उन सबको मिलके मुझे खुशी हो रही है। आप सब स्वस्थ रहें और हमेशा विद्यार्थी बने रहें और अपनी जर्नी ज्ञान की और जीवन की चालू रखें। आप सबको नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद।